नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें इसमें हम चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट एनालिसिस कराएंगे और इसमें हम टाइप वाइज हर चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं सभी टाइपों को हम कवर कराएंगे और डेली हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाने वाले हैं। आज हम औसत एवरेज को पढ़ाने वाले हैं, एवरेज के टाइप फर्स्ट और सेकंड को देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो डेली लाते रहेंगे। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइप नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत z है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करना है, देखिए पहली 7 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो पहली 7 क्रमागत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 क्रमागत संख्याएं हो गई। अब इसमें क्या बोल रहा है, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत z है तो पहली 5 संख्याओं का औसत निकाल लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है टोटल सम सभी संख्याओं का योग अपान जितनी सम संख्याएं हैं, नंबर ऑफ दी संख्या जितनी है। तो टोटल सम जिनमें से हम 5 संख्या ले रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 स्टार्ट कर दिया है। पहली 5 संख्याओं का औसत लेना है तो पहले हम 5 संख्याओं का एवरेज ले रहे हैं। तो 5 और नंबर ऑफ दी कितनी संख्या है तो 5 से डिवाइड करेंगे। अब इसको देखिए, इसको आप जोड़ लीजिए, जोड़ना है तो 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 1, 15, कितना आया 15, 15/5। तो कितना आ जाएगा, 5 से भाग देंगे तो ये 3 आ जाएगा। ये 3 किसके बराबर है, इसका औसत z है। तो z बराबर क्या करेंगे अपन 3 रख देंगे। तो z की हमारी वैल्यू आ जाएगी 3। देखिए यहाँ पे जो 15 आया हुआ है इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर जैसे बड़ी वैल्यू आती है, यहाँ पे छोटा छोटा है तो आप जोड़ लिए। अगर बड़ी वैल्यू आती है तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, अगर किसी भी क्रमागत संख्याओं का योग निकालना पड़ता है, सम रहता है, तो जो संख्या लास्ट की होती है, जैसे 5 तक निकालना है या 10 तक निकालना है, तो जैसे हमारा 5 तक निकालना है तो क्या करना है 5 × उससे एक बढ़ा के 6 करना है अपान 2 करना है। तो 5 छक्का 30 और 30/2, तो कितना आएगा ये 15। देखिए हमारा योग कितना आया 15, यहाँ पे 15 आया था। इस प्रकार इसको निकाल सकते हैं। ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है n × n + 1/2, इसका ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा z की वैल्यू कितनी निकल के आई है, तो z की वैल्यू हमारा z बराबर 3 निकल के आया है। अब बोल रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो अंतिम 3 संख्याएं हमारी क्या हैं, 5, 6, 7। इसमें से अंतिम 3 संख्याएं हैं 5, 6, 7। तो चलिए इसका निकालते हैं। 5 + 6 + 7 अपान कितना है, 3 संख्याएं हैं तो 3 से डिवीजन करेंगे। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं, 7, 6, 13, 5, 18, कितना होगा 18/3। तो इसको 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 बार जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको लिखने के लिए हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 + 3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 6 कहीं पे आंसर नहीं दिया है, तो हमको z का यूज करना है। तो z बराबर 3 है तो 3 + 3 हमने कर दिया। तो z 3 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। तो z + 3 ये हमारा इस प्रकार का आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। दूसरे पेन से हम लगा देते हैं, दूसरा कलर है, z + 3 क्या होगा हमारा राइट आंसर होने वाला है। देखिए यहाँ पे अगर आंसर दिया होता तो हम 3 + 3 है मतलब 2z भी लिख सकते थे, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है इसलिए आंसर हमारा क्या होगा z + 3। एक बार हम और आपको बताते हैं, अगर किसी भी संख्या का एवरेज निकालना होता है, एवरेज निकालना होता है तो क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग अपान टोटल जितनी संख्याएं होती हैं, ये क्या होता है हमारा फार्मूला होता है। फार्मूला होता है कि सभी संख्याओं का योग, जितना भी संख्याओं का योग संख्याएं हैं उनका योग कर दीजिए और डिवाइड में जितनी टोटल संख्याएं हैं उसको रख दीजिए। तो इस प्रकार ये हमारा पुराना स्टैंडर्ड फार्मूला हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पे 7 संख्याओं तक बोला है तो हमने 7 संख्याएं ले लिया, क्रमागत संख्याएं। इसमें से हमने 5 संख्याओं का निकाल लिया। 5 का निकाला, देखिए 15 टोटल जोड़ दिया, 5, 4, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 1, 15, 15/5 किया तो ये कितना आ गया 3 आ गया, जो किसके बराबर है z के। तो z बराबर कितना हमारी वैल्यू आ गई, ये 3 हमारी वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या हुआ कि z बराबर 3 हो गया। अब एक लास्ट की 3 संख्याओं का ले रहा है, कौन सी वाली संख्याओं का, इसका
इसका और इसका, 3 संख्या है, 3 का एवरेज निकालना है तो 5 6 7 हमने ले लिया और डिवाइड अपॉन 3 कितना है 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड हो गया। इसको जोड़े तो कितना आ गया 18 आ गया। देखिए 18 आ गया, इसको 3 से डिवीजन करके देखिए तो कितना आ गया 6 आ गया। अब देखिए 6 हमारा डायरेक्ट आंसर नहीं है, इसमें जेड के फॉर्म में है तो इसको हमने बना दिया 3 + 3, क्योंकि जेड की पहली 3 वैल्यू है तो इसलिए हमने इसको 3 + 3 में तोड़ दिया। तो इस प्रकार हमारा 3 की जगह पर जेड रख दिए और यहाँ पे 3 रख दिए, क्योंकि अगर डबल जेड होता तो हमारा आंसर होता 2 जेड, लेकिन नहीं दिया है तो इसलिए जेड + 3 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दिया गया है, क्वेश्चन टाइप फर्स्ट का ही है। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। 11 के जो प्रथम 12 गुणज है इसका औसत क्या है। तो देखिए पहले 11 गुणज क्या होने वाले, प्रथम 12 गुणज, तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 11 × 1, 11 × 2, इसी प्रकार 11 × 3, ये डॉट डॉट जाते जाते कहाँ तक जाएगा 11 × ये 12 गुणजों तक है तो इतना होने वाला है। अब या तो इनका आप गुणा करिए, सभी का गुणा करिए, फिर सभी को जोड़िए और डिवीजन में क्या रखिए 12 रखिए, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसा करते हैं, एवरेज निकालने का फार्मूला होता है फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद अपॉन 2। क्या होता है, ये होता है फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद अपॉन 2, एवरेज का फार्मूला होता है। तो फर्स्ट पद हमारा क्या निकलेगा, देखिए 11 यहाँ निकलने वाला है, यहाँ 11 दूना 22 होगा दूसरा पद, यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये डॉट डॉट हो जाएगा हमारा 12 कम 12 2, और फिर एक बार जाएगा तो 12 होगा, एक 13 तो 132, मतलब हमारा फर्स्ट पद 11 और लास्ट पद क्या आने वाला है 132। तो क्या होगा फार्मूला 132 + 11 अपॉन 2, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3, 3 1 4 और 1, 143 अपॉन 2। तो इसको भाग देंगे तो 2 से 7 बार जाएगा, 3 बचेगा तो 2 से 1 बार जाएगा, फिर 5 आएगा। इस प्रकार हमारा आंसर क्या होने वाला है 71.5। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, 71.5 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से हमने निकाला, तो देखिए अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है तो अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके फिर उसको जोड़ेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए इसको निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि एवरेज निकालने का होता है फर्स्ट पद और लास्ट पद, अगर रेशियो क्या है, अगर क्रमागत संख्याएं हैं जिसमें से बीच का डिफरेंस सेम है। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन है 11 का, तो इसलिए बीच का डिफरेंस क्या होगा हमेशा सेम होगा, इसलिए इसमें हमने क्या कर दिया फर्स्ट पद और प्लस लास्ट पद अपॉन 2 लगा दिया फार्मूला। इसलिए हमारा कितना निकल के आया 143, ये 2 डिवीजन में 2 हो गया, इसलिए 71.5 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 हो तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको अगर आपको करना है तो आप फार्मूले के माध्यम से एक्स मान के भी वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ऐसा नहीं बताएंगे। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 23/8/2022 के शिफ्ट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम इस तरह से करके बताएंगे ताकि आपको काफ़ी कम समय लगे। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, कितनी संख्या है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होता है बीच वाली संख्या है, मतलब इसमें देखिए देखिए सम संख्या है, सम संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या होता है हमेशा समान होता है। जैसे देखिए 2 4 6, तो देखिए यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, इसके बाद 8 आएगा, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, आगे 2 का डिफरेंस होता है। अगर डिफरेंस समान है तो क्या होता है एवरेज भी बीच जो मिड पॉइंट पर होता है वही एवरेज होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है, जो मिड मतलब जो सेंटर में होता है वो एवरेज होता है। तो देखिए औसत संख्याओं का औसत कितना दिया है 10 दिया है, तो अगर यहाँ पे 10 दिया हुआ है तब आरोही क्रम में है तो यहाँ से बढ़ेगा तो 10 के बाद क्या आएगा 12, और 12 से 14। अभी इसके पीछे कौन सी संख्या हो रही होगी 8 रही होगी, और ये कितना होगा ये 6 रहा होगा। इस प्रकार इसका एवरेज क्या है 10 एवरेज है, 10 एवरेज है। इसको आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है अगर उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब आरोही मतलब बढ़ते क्रम, छोटे से बड़े, देखिए 6 8 से बड़ा जा रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लास्ट पद हमारा सबसे बड़ा है, तो आरोही क्रम में खुद ही अरेंज है। तो इसमें मध्य में क्या होगा, तो मध्य पद हमारा क्या होने वाला है, देखिए 2 पद इधर हो गए, 2 पद इधर हो गए, तो मध्य पद हमारा क्या हो गया 10 ही हो गया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10। कौन सा होगा, तो 10 ही हमारा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है।
एक बार हम और आपको बताते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए अगर कोई भी क्रमागत संख्याएं हैं जिनके बीच का डिफरेंस सेम होता है तो उसमें अगर 5 संख्याएं हैं तो क्या, जैसे देखिए 6 संख्या अगर होती, 2 3 4 5 6 संख्या होती ना, तो देखिए 2 तो यहाँ से कटती, 1 2 और 2 यहाँ से कटती। अब ये 2 संख्या बचती ना, तो इसको हम क्या करते, दोनों को जोड़ के, मतलब अगर ए होता और बी होता तो क्या करते, a प्लस बी अपान 2, ये अगर कर देते ना तो हमारा इस संख्या का टोटल 6 संख्या का क्या निकल आता, हमारा एवरेज औसत निकल आता है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए 5 संख्या थी, 5 संख्या थी तो इसलिए हमने क्या किया, 2 इधर होगी और 2 इधर, क्योंकि एवरेज हमेशा 20 सेंटर का होता है। इस प्रकार ये हो गया, क्योंकि ये सम संख्याओं का क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो इस प्रकार 10 के बाद क्या आता है, 12 आएगा, फिर 14, क्योंकि 10 के बाद 11 नहीं आएगा, क्योंकि 11 सम संख्या नहीं है, इसलिए 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, और इस इधर 10 के पहले क्या आया होगा, 8 आया होगा और 6, क्योंकि ये क्रमागत संख्या है, इसलिए हमारा इसका बीच की सेंटर की संख्या क्या होगी, 10 होने वाली है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा दिया गया है। चौथे नंबर का क्वेश्चन हमारा है, ए बी टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। 7 संख्याओं का औसत 53 दिया है। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया था। इन दी गई 7 संख्याओं का सही औसत क्या होगा। इसका औसत ज्ञात करना है। ARRB ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। किस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं, देखिए इसको करने के लिए क्या बोला है कि 7 संख्याएं हैं जिनका एवरेज कितना है, 53 दिया गया है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि वो गलती से 58 के बजाय 16 काउंट कर लिया, तब जाके उसका एवरेज कितना बन रहा है, 53। मतलब 7 का एवरेज कितना है, 53 है, और उसने गलती क्या की है, 58 की जगह पर 16 काउंट कर दिया है। देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये हो गया 2, ये 4, मतलब 42 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 42 उसने कम लिया है। कितना, 58 लेना था लेकिन उसने यूज क्या कर लिया, 16 कर लिया था, कि कितना कम आ रहा है, 42 को और प्लस में जाना चाहिए। तो देखिए एवरेज में क्या होता है, जो चीज़ एक्स्ट्रा बचती है वो सभी में कटती है, सभी में। एवरेज का मतलब ही होता है सब में बराबर बराबर कटना। तो टोटल 7 संख्याएं थी, अब बच कितना रहा है, 42। तो 42 क्या होगा, ये सभी संख्याओं में कटेगा, तो 7 से जाएगा कितनी बार, तो 6, 7 6 42 होता है। इस प्रकार अब ये जो 6 होगा ना, तो इसमें देखिए अगर यहाँ 16 है तो क्या होता है, एवरेज हमारा कम होता, 16 है तो एवरेज ऑलरेडी कम है। अगर कोई संख्या ज़्यादा होती तो सभी में बढ़ता, थोड़ा थोड़ा और मिलता, तो इसलिए इसमें एवरेज क्या होगा, प्लस होगा। तो देखिए 53 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 59। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 59 होने वाला है। इस तरह से देखिए क्या है, अगर जैसे इसने क्या किया, 58 की जगह पर 16 ले लिया, 16 ले लिया तो कितने का डिफरेंस आ गया, 42। मतलब इसको और ज़्यादा मिलना था, लेकिन 42 कम मिल गए। तो जो चीज़ एवरेज में होती है, एवरेज में सब में बराबर बराबर बढ़ता है, तभी तो एवरेज आता है। एवरेज का मतलब औसत है, माध्यक प्रकार से। तो देखिए 42 आया, 42 अगर 7 संख्याएँ हैं तो सातों संख्याओं में हमने बांट दिया बराबर, तो एक को कितना मिला, 6 मिला। तो 6 जब मिला तो 6 को हमने क्या किया, इसमें एवरेज में जोड़ दिया। जोड़ा क्यों, क्योंकि देखिए वही संख्या अगर हम कम लेते हैं तो ऑलरेडी हमारा एवरेज कम आएगा, अगर हम ज़्यादा बड़ी वैल्यू लेंगे तो एवरेज भी ज़्यादा आएगा। इसलिए हमने क्या किया कि पहले हमने 16 यूज किया था, अब 58 यूज करेंगे, तो इसलिए हमारा 6 क्या है, इसमें जुड़ जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, इसका हमारा राइट आंसर होगा 59, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वें नंबर का देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत आरोही क्रम में k है। यदि संख्याओं के पहले समूह में तुरंत बाद की 2 और क्रमागत संख्याओं को इसमें शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त होने वाली नया औसत ज्ञात कीजिए। तो नया प्राप्त होने वाला औसत क्या होने वाला है, इसको ज्ञात करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए पहले 3 क्रमागत संख्याएं लेते हैं। कौन कौन सी हैं, 1 है, ये 2 है और 3। ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका एवरेज निकालेंगे तो कितना होगा, 3 से भाग देंगे, क्योंकि 1 2 3 कौन क्रमागत संख्या है, 1 2 3 है। इनको जब हम 3 से, क्योंकि एवरेज निकालना है तो टोटल संख्याएं कितनी है, 1 2 3, 3 संख्याएं, 3 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 3 2 5 1 6, 6/3। तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, जो किसके बराबर है, k के बराबर है। k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद की 2 और क्रमागत संख्याओं को इसमें शामिल करते हैं। क्या बोल रहा है, इसमें हम 2 संख्याओं को और शामिल करते हैं, इसके आगे क्रमागत संख्याओं का। तो हमने 3 तक लिया था, अब देखिए 1 + 2 + 3, अब क्या है, 2 क्रमागत और आगे बढ़ाना है तो 4 और 5 को भी लेना पड़ेगा। इसके बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, कितनी हो गई टोटल, 5 संख्याएं। तो 5 से हम डिवीजन करेंगे,
इसके बाद जैसा कि हमने पहले ही बताया था क्या करना है, अगर क्रमागत संख्याएं होती है तो इनके सम क्या होता है, योग क्या होता है। तो आप इसको क्या करिए 5 और गुणे 6 अपान 2 कर सकते हैं, या तो आप जोड़ लीजिए, अभी छोटा है तो 5 4 9, 9 3 12, 2 14, 1 15, कितना आएगा 15/5। इस प्रकार कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि इसको होने वाला नया औसत क्या होगा, इसमें ऑप्शन 3 नहीं दिया है, तो ऑप्शन नहीं 3 दिया तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1। देखिए यहाँ के की वैल्यू है, क्योंकि के फॉर्म में पूरे आंसर हैं, तो इसको हम 2 + 1 लिख दिए। 3 बराबर इतना तो लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बराबर क्या होगा 2 + 1। अब 2 की जगह पर के लिख सकते हैं, तो के + 1। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, के + 1। के + 1 क्या होगा हमारा राइट आंसर। इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, के + 1। किस प्रकार से आया, देखिए पहले इसने बोला था कि पहले 3 संख्याओं का निकालना है, तो 1 2 3 क्रमागत संख्याओं का हमने निकाला, कितना इसका योग आया 6 3, तो यहाँ पे 2 आया, 2 1 के की हमारी वैल्यू हो गई, क्योंकि आंसर के फॉर्म में दिया है। अब 2 संख्याओं को बढ़ा दिया, तो कौन कौन सी हमसे संख्याएं बढ़ा दिया, 4 और 5, 2 ऐसी संख्याएं जिनको हमने इसमें बढ़ा दिया, तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 5 संख्याएं हो गई। इनको हमने जोड़ा तो 15 आया, जिसको हमने 5 से डिवीजन किया तो कितना आ गया 3 आ गया। अब हमारा 3 इसमें आंसर नहीं दिया गया है, इसको आंसर 3 नहीं दिया गया है, तो इसलिए हमने इसको तोड़ दिया, किसमें फॉर्म में तोड़ दिया, क्योंकि के की वैल्यू 2 है, तो 2 + 1, 2 + 1 बराबर कितना होता है 3 होता है, तो 2 के स्थान पर हमने के रख दिया, के + 1। या तो आप यहाँ पे 3 दिया है, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इसको आप एक तरह से और कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको इस तरह में ना तोड़िए, आप अब 3 दिया हुआ है, तब के की आप यहाँ पे वैल्यू रखिए, के बराबर 2 है तो फर्स्ट में के की वैल्यू रखिए। अब जैसे देखिए हम इसी में डायरेक्ट रखते हैं इस वाले में, तो के देखिए के + 1 रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप अगर 2 रखते हैं, क्योंकि के की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 + 1 रखेंगे तो कितना आने वाला है 3। तो इस प्रकार ये भी हमारा आंसर होने वाला है 3 + 3। तो इस प्रकार से आपको, तो इसमें आपको लेंदी पड़ जाएगा, क्योंकि आपको इतने ऑप्शन दिए हुए हैं, सभी को अगर करना पड़ेगा तो थोड़ा लेंदी पड़ सकता है। चलिए हम छठे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए छठा दिया हुआ है, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात करिए। पहली 10 जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसका माध्य ज्ञात करना है, तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, सभी मतलब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य निकालने का फार्मूला होता है n + 1, ये होता है 2n + 1 अपान 6। क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला हमारा होता है n + 1 2n + 1 अपान 6। पहली मतलब किसी भी जो लगातार संख्याएं होती प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के माध्य मतलब योग का फार्मूला क्या होता है, क्रमागत संख्याओं के योग का फार्मूला होता है, वर्गों के योग का फार्मूला क्या होता है n × n + 1 2n + 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 6 होता है। चलिए n की वैल्यू देखिए, हमारा क्या 10 प्राकृतिक संख्याएं लेना है, टोटल 10 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n बराबर हमारा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 रखेंगे, 10 मल्टीप्लाई n + 1 है तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 है। अब देखिए n बराबर 10 है तो 10 दूना 20 + 1 तो 21 हो जाएगा, 21 अपान 6। ठीक है, अब देखिए हमको 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना मतलब एक प्रकार का एवरेज होता है, एवरेज निकालना है। क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज हमको निकालना है, तो इस प्रकार इसको हम क्या करेंगे, 10 संख्याएं हैं तो अगर आप इसको अगर योग निकालना है तो योग में ही डायरेक्ट आप इसका योग पहले निकालिए, योग निकालने के बाद अब इसका आपको 10 से डिवीजन करने पड़ेगा तब जाकर आपका एवरेज निकलने वाला है। लेकिन हम इसको यहीं डायरेक्ट कर देते हैं तो डायरेक्ट एवरेज निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कट जाएगा। 10 से डिवीजन करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 से 2 बार 3 से 7 और 2 से हम कितना हो जाएगा 11 7 कितना हो जाएगा 77, तो 7 हो जाएगा अपान 2। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होने वाला है 77/2 हो जाएगा। तो इसमें हमारा कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है तो आप ये ऐसा भी कर सकते हैं, किस प्रकार से, अगर यहाँ पे योग बस देना है तो 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21 अपान 6 इतना दिया था, ये योग का फार्मूला है। टोटल इस संख्याओं का योग, पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना आएगा इस प्रकार से, तो इसका हम निकाल लेंगे। तो अगर आप इसको काटना है तो काट दीजिए, जैसे हम काटेंगे तो 3 से 2 बार 3 से 7 बार 2 से 5 बार कटेगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो कर लीजिए, और नहीं करना है तो ना करिए, और फिर इसके बाद यहाँ पे बटे 10 करके इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको ये लेंदी पड़ता है, अगर आपको ये ज़्यादा वो पड़ रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप करना चाहें तो अगर ये लेंदी आपको पड़ेगा, लेकिन आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि इस प्रकार से देखिए 1 का स्क्वायर करिए
2 का स्क्वायर करिए प्लस 3 का स्क्वायर करिए 4 का स्क्वायर करिए डॉट 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 ये 10 का स्क्वायर करिए और ये सभी को स्क्वायर करने के बाद इनको जोड़िए। जोड़ने के बाद जितना योग आएगा उसके बाद आप क्या करिए 10 से भाग दीजिए, तब जाके आपका आंसर यही आने वाला है। आप करके देख लीजिएगा, यही आंसर सेम आएगा। बस ये है कि आपको लेंदी होगा, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए दिया गया है, पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है, पहली जो 10 विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 1 2 से स्टार्ट होती हैं, 0 नहीं उसमें होता, 1 से स्टार्ट होती हैं। तो देखिए पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है और कौन सी है 19। जोड़ लीजिए कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 विषम प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब इनको क्या करना है, इनका माध्य ज्ञात करना है। माध्य मतलब क्या होता है, एवरेज। एवरेज वही औसत ही ज्ञात करना है। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको आपको किस प्रकार से करना है, तो अपान, अगर माध्य ज्ञात करना है तो टोटल जितनी संख्या है 10 संख्याएं, इनको आप 10 से भाग दे दीजिए। अब इन सभी को आप जोड़ लीजिए। अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा, देखिए यहाँ जोड़ेंगे 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 25, 25 9 9, 25 9 कितना होगा 34, 34 7 7 4 41, 41 5 कितना होने वाला है 41 5 46 और 46 4 50, 50 का यहाँ शून्य आ जाएगा। ठीक है, 50 का शून्य और 5 हमारा कैरी होने वाला है। देखिए 1 1 2 3 4 5 5, देखिए 1 2 3 4 5 और 5 5 10, मतलब कितना हो जाएगा ये 100, 100 हो जाएगा। अपान 100 करेंगे तो कितना इसका आ जाएगा 100। हमारा योग कितना आ गया, सभी को जोड़े तो कितना आ गया 10 आ गया। और हमारा डिवीजन में 10, क्योंकि एवरेज निकाल रहे, टोटल 10 संख्या है, इसको हम काटेंगे तो 10। हमारा आंसर भी कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10 आने वाला है। कौन कौन सी देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने यहाँ पे बोला है इसने पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं को लेना है। तो पहली 10 विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 विषम लेना है, 9 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 15 होता है, 17 होता है, 19 होता है। इन सभी को का योग कितना है 100 योग आ गया, हमने जोड़ लिया, आप भी जोड़ लेना। और इसके बाद क्या है, अगर एवरेज निकालते हैं तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, टोटल सम अपान टोटल संख्या। टोटल संख्या कितनी है 10, 10 से हमने डिवीजन किया तो आंसर कितना आ गया 10 आ गया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 8 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याएं निकालना है, जिनका माध्य निकालना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहली 8 भाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा भी कटती हैं, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि एक और स्वयं से कटने के अलावा भी अगर वो किसी और से कट रही हैं तब भाज्य होंगी, अन्यथा वह भाज्य संख्याएं नहीं होती। और जो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, एक और जो स्वयं से कटती हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिए भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, पहली 8 लेना है तो 4 6 8, 8 के बाद क्या 9 भी 9 है, क्योंकि 9 देखिए 9 3 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, 3 से 2 बार 3 3 कट रहा है। इसके बाद 9 हो गया, 9 से 10 भी होगा, 10 के बाद 12 14 और 15 भी होगा। कितनी संख्या हो गई, जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गई। इनका हम माध्य निकालेंगे तो 8 से डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अगर आप टोटल करते हैं तो टोटल कर लीजिएगा। देखिए 5 4 9, 9 2 11, 11 के बाद 11 9 20, 28 20 हो गया, 20 इधर रहने दीजिए, और 6 4 10 8 18, 18 10 28, 28 28 के बाद क्या होगा 38, तो ये 8 आ गया और 3 कैरी आ गया। 1 2 3 4, 4 3 7, तो कितना आ गया 78 आ गया। टोटल योग कितना आ गया 78, 78 अपान कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्या निकालना है, पहली 8 भाज्य का निकल आया। अब पहली 8 अभाज्य संख्याओं का निकालना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 3, 3 के बाद क्या होता है 5 होता है, 7 होता है,
7 के बाद 11 होता है, क्योंकि 9 नहीं होता, क्योंकि 9 हमने पहले लिया है। 9 11 होता है, 13 होता है, 13 के बाद 15 नहीं होता, 17 होता है, 17 के बाद क्या होता है, 19 होता है। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, क्योंकि 8 हेवी संख्याएं हैं। इसका योग आप कर लीजिएगा, कितना योग आएगा देखिए, 9 7 16, 16 3 19, 19 के बाद 11 के बाद कौन सा हमने लिया था, हाँ 19, 19 एक 20, 20 के बाद 20 7 यहाँ से जोड़ लीजिए, 5 3 8 2 10 7 17, 17 और 20 कितना होता है, तो 17 10 27 10 37, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 37 की 7 कैरी हमारा, ये फिर से 3 आ गया, 1 2 3, 3 के बाद 4 4 3 7, तो ये कितना आ जाएगा 77/8। अब ये यहाँ क्या निकालना है, तो इन संख्याओं के माध्य का अंतर ज्ञात करना है, इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है, कौन कौन से, और पहली 8 अभाज्य संख्याओं का अंतर, दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें से सबसे पहले इसका अंतर ज्ञात करना है, तो 78/8 और -77/8। देखिए 8 8 है, दोनों का एलसीएम 8 ही आएगा, 8 हो जाएगा, और एलसीएम 8 ही आएगा, क्योंकि 8 8 ही नीचे है, तो ये 77 हो जाएगा। आगे कितना आएगा, 78 में 77 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/8। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1/8 हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से हमने निकाला, पहले इसने दिया था कि पहली भाज्य संख्याओं को निकालना है, प्रथम 8 भाज्य संख्याओं का। तो कौन कौन सी भाज्य संख्याएं हैं, 4 6 8 9 10 12 14 15, इतनी टोटल कितनी है, भाज्य 8 संख्याएं। तो इसको हमने जोड़ा, टोटल 78 आया, और इन अपान में कितना कर दिया 8। इसको भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपन को लास्ट में घटाना है। फिर इसके बाद क्या किए, अभाज्य संख्याओं को हमने निकाल लिया। अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, जो एक समअभाज्य संख्या है, सबसे छोटी और समअभाज्य संख्या है। 2 3 5 7 11 13 17 और 19, इनको हमने योग किया, 77 आया, 77/8 हो गया। इन दोनों को हमने घटा दिया, इस प्रकार हमारा आंसर ये निकल के आ गया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर का देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। देखिए, यदि 5 प्रेक्षणों में x -1 x -2 x -3 और x -4 का माध्य दिया है 20, तो पहले 2 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या दिया है, पहला हमारा है x -1 x -2 x -3 और x -4। देखिए एक क्रमागत में है और एक सीरियल में चल रहे हैं, तो सीरियल में चल रहे हैं तो इनका माध्य क्या होगा, डायरेक्ट इनका माध्य बीच वाली संख्या होगी, क्योंकि 2 संख्या इधर है और 2 संख्या इधर है, तो बीच माध्य हमेशा क्या होती है, बीच वाली संख्या। तो आपको इसको करना है तो डायरेक्ट x -2 बराबर 20 कर सकते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 उधर जाएगा तो ये 22, डायरेक्ट x बराबर 22 इसका मान निकल आएगा। अब दिया हुआ है, तो पहले 2 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करिए, पहले 2 प्रेक्षणों का, इसका और इसका आपको माध्य ज्ञात करना है। तो आपको अगर करना है तो इसका माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या तो नहीं तो इसको आप देखिए 22 दिया है, x बराबर 22 है, तो यहाँ वैल्यू निकालिए, यहाँ 22 होगा, और यहाँ पे x -1 दिया है, तो 22 में 1 जाएगा तो कितना होगा, ये 21 हो जाएगा। तो 22 और 21/2, क्योंकि 2 संख्याओं का माध्य निकालना है, तो ये फार्मूला होता है फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या दोनों का योग /2। तो इस प्रकार ये कितना आएगा, 22 दूना 44, लेकिन एक कम है तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 22 44, तो एक कम होगा तो 43/2 हो जाएगा। देखिए 2 से हम भाग देंगे तो 2 दूनी और 2 एक कम, 0.5 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21.5, जो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको किस प्रकार से निकालना है, तो अगर आप इस माध्यम से कर सकते हैं तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको एक और मेथड बताते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, माध्य क्या होता है, देखिए एक सीरियल में चल रहा है, सीरियल में इसलिए चल रहा है कि x -1 एक एक घटता हुआ बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए क्या होता है, जो मिड पॉइंट होता है वही हमारा एवरेज होता है। तो हमने डायरेक्ट इसको एवरेज मान लिया, x -2 बराबर 20, देखिए यहाँ 20 दिया है तो इसलिए हमने 20 मान लिया। तो x की वैल्यू हमारी कितनी यहाँ निकल के आ गई 22। अब यहाँ पे देखिए प्रथम 2 पद का निकालना, प्रथम 2 प्रेक्षणों का माध्य निकालना, तो इसका और इसका, अगर x बराबर 22 है तो x बराबर 22 हो गया, और यहाँ 22 -1 तो 21, इन दोनों का निकालना है, तो 22 + 21/2, क्योंकि 2 संख्या है, तो टोटल 43 आया, और इसको हमने 2 से भाग दिया तो 21.5 आ गया। चलिए हम इसको और अलग तरीके से हम बताते हैं कि अगर आप उससे नहीं बनता तो किस तरह से कर सकते हैं, या तो आप इसको x मेथड से भी कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए इसको कोई अगर नंबर दिया रहता है तो अगर इसको आपको करना है तो किस प्रकार से करेंगे, जैसे देखिए
एक्स एक्स प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस फोर। ये कितना टोटल संख्या है 5, तो इसको 5 से डिवीजन करेंगे तो टोटल जोड़ लीजिए। देखिए 4 3 7 2 9 1 10, कितना है 10, और कितना ये आ रहा है 1 2 3 4 5, मतलब 5 एक्स है, 5 एक्स माइनस कितना है 10 है, 10/5 इक्वल्स टू 20। 20 क्यों दिया है, ये देखिए 20 दिया हुआ है। अब इसको आप सॉल्व कर लिए, 20 पंचे 100, तो कितना हो जाएगा ये 5x माइनस 10 बराबर ये 100 हो जाएगा, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 110/5 करेंगे, तो इस प्रकार इसका 5 से 2 बार और 5 से 2 बार, ये 22x की वैल्यू, यहाँ भी 22 आपकी आंसर आ रहा है, इसका भी आंसर वही आने वाला है। इसके आगे उसी तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये फर्स्ट में और सेकंड में रख के सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं अगर ऐसा करना है तो। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है कि यदि A1 A2 और A3 और A4 का औसत 19.5 है, क्या दिया गया है 19.5 है, और A1 बराबर 21 दिया हुआ है, तो A1 A2 और A3 का औसत और A2 A3 और A4 के औसत के बराबर है, तो A4 का मान क्या होगा, A4 की वैल्यू निकालना है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, देखिए सबसे पहले उसने दिया हुआ है क्या है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अपान कितना है 4 दिया हुआ है, तो कितना हमारा आंसर है 19.5, कितना है हमारा 19.5 है। लेकिन इसके आगे क्या दिया है, ये दोनों इक्वल हैं एवरेज में, A1 प्लस A2 प्लस A3 अपान 3, क्योंकि 3 संख्या है, 3 का एवरेज निकालना है। इधर दिया है A2 प्लस A3 प्लस A4 अपान कितना दिया हुआ है, अपान में 3, इसका भी 3, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है A1 A2 A3 और A2 A3 A4 के औसत हमेशा बराबर हैं, दिया हुआ है ना, एवरेज बराबर है। तो एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, टोटल संख्याएं अपान टोटल कितनी संख्या है, टोटल संख्याओं का योग। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 संख्या अपान टोटल संख्या नंबर दे दिए, यहाँ 3 से 3 वैसे भी कट जाएगा। अब देखिए बराबर में है, तो बराबर में है तो इधर से अगर उधर ले जाएंगे तो जो इधर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए सेम कट जाता है। देखिए A2 A3 ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा A1 बराबर क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा। इस प्रकार A1 बराबर A4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे A1 की वैल्यू दी है, A1 बराबर कितना है 21 दिया हुआ है, A1 बराबर ऑलरेडी 21 दिया हुआ है, तो A4 बराबर कितना हो जाएगा, वो भी 21 हो जाएगा, क्योंकि A1 बराबर A2 हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ पे देखिए तो A1 बराबर A4 है, तो A4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, क्योंकि A1 की वैल्यू 21 है। इस प्रकार इसका आंसर क्या होने वाला है 21, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या किया है उसने A1 A2 A3 का माध्य जो है अपान 3 हमने किया, इक्वल है किसके A2 A3 A4 के इक्वल है इसके माध्य के। इसको हमने सॉल्व किया तो A1 बराबर A4 क्या आ गया, इन दोनों को इक्वल हो गए दोनों। तो अगर A1 की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी दी हुई है, तो जो A1 की वैल्यू होगी वही A4 की वैल्यू होगी, इसलिए आंसर 21 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 11 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, क्वेश्चन है पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य तथा पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर कितना होगा। पहली 5 भाज्य संख्याएं और पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य का अंतर कितना होगा, ये निकालना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहली 5 भाज्य संख्या ले लेते हैं। तो पहले हमने अभी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 5 भाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, पहली होगी 4, फिर होगी 6, फिर 8 के बाद 9 भी होगा और 10 भी होगा। और इसका माध्य अगर निकालते हैं तो किससे 1 2 3 4 5 टोटल किससे जितनी संख्याएं होती है उससे डिवीजन करना पड़ेगा। इस प्रकार इसको जोड़ेंगे कितना होगा 6 4 10 10 8 18 हो मतलब 10 हो जाएगा, 9 8 17 17 10 27 27 10 37 कितना होगा 37.5। इसको भाग देंगे तो कितना होगा 5 से 7 बार जाएगा और 7 जाएगा 2 बचेगा, तो दशम पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो ये 4 बार जाएगा। चलिए अब अभाज्य का निकाल लेते हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो पहली अभाज्य है 2 3 5 7 9 नहीं होगा तो 11 होगा,
11 के बाद 5 से हम इसको करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 3 10, 10 के बाद 11 10 21, 21 और 7, 21 7 कितना होता है तो 28 होता है, 28/5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 से 5 बार जाएगा 25 होगा, अब पॉइंट जब लगाएंगे तो 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, तो 6 जाएगा। अब क्या कह रहा है, अभाज्य संख्याओं का माध्य का अंतर ज्ञात करना है। तो माध्य का अंतर कितना होगा, 7.4 माइनस 5.6, इसको हमको क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो इसको घटा लीजिए, इसका कैरी ले लीजिए तो 14 में 6 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, 8 एक कैरी आ गया। अब ये कैरी लिए थे तो एक कम हो जाएगा, 7 से एक कम होगा 6 होगा, 6 में 5 जाएगा तो 1। इस प्रकार हमारा आंसर क्या होने वाला है, ये जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, 1.8 इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, पहले भाज्य संख्याओं का माध्य निकाला प्रथम 5, फिर उसके बाद हमने अभाज्य संख्याओं का प्रथम 5 निकाला, तो इतना हमारा आया कितना, 7.4 भाज्य का, अभाज्य का इतना आया, दोनों का डिफरेंस लेना था, डिफरेंस हमारा ये आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 12 नंबर का। क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा। माध्य निकालना है विषम संख्याओं का, प्रथम 8 विषम संख्याओं का। तो देखिए विषम कौन कौन सी संख्याएं होंगी, विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 1 है, 3 है, पहले इसको हम लिख लेते हैं कौन कौन सी संख्या है, फिर इसका माध्य निकालेंगे। देखिए पहली कौन सी है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और 13। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, अरे 15, 8 संख्या। टोटल संख्या कौन कौन सी हो गई, विषम प्राकृतिक संख्या लेना है। तो विषम संख्याएं 1 होती है, 3 होती है, 5 7 9 11 13 और 15। इसका हमको माध्य निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 और +15। डिवीजन में क्या जाएगा, टोटल जितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं तो 8 से इनका योग करिए, योग टोटल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इनका योग करिए, 11 और 9 कितना होगा, ये 20, यहाँ 20 ये हो गया, 20 के बाद कितना होगा, 7 3 10, 10 और 5 1 6, 10 6 16 हो गया, ये पूरा जुड़ गया इधर से। अब इतना जोड़ लीजिए, ये कितना होगा, 10 10 20 8 28। अब इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 20 20 40, 40 10 50, 50 और 8 6 14, 50 60 64, कितना होने वाला है 64/8। तो कितना हो जाएगा 8। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, 8 आने वाला है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ये भी आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। किस प्रकार से हमने निकाला, तो सबसे पहले विषम 8 प्राकृतिक संख्याएं लेना है, कौन कौन सी हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15, इतनी विषम प्राकृतिक संख्याएं 8 हैं। इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए क्या होता है, टोटल संख्याओं का योग अपान टोटल संख्याएं जितनी है, तो 64 आया और अपान हमने 8 कर दिया, तो इस प्रकार कितना आ गया, 8 हमारा आंसर आ गया। अगली क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। जो सबसे छोटी संख्या है उसका मान ज्ञात करना है। तो इसको पहले भी हमने बताया है कि अगर सम संख्याएं, जो क्रमागत सम संख्याएं होती हैं जिनके बीच का डिफरेंस सेम होता है, तो अगर 5 संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें से कौन सा होगा, देखिए 1 और 2 इधर निकल गया, 2 इधर निकल गया, तो बचा ये बीच का, तो यही हमारा एवरेज होता है। तो एवरेज ऑलरेडी यहाँ दिया है 40, 40 कितना एवरेज है, 40 हमारा एवरेज है। तो इसमें क्या होगा, जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं हैं, तो 2 2 के अंतराल में आती हैं, तो 40 के बाद यहाँ क्या आएगा, 42 आएगा, 42 के बाद 44, इधर कम आएगा, ये 38 होगा, ये 36 होगा, क्योंकि क्रमागत दिया है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए, क्या दिया गया है, तो जो सबसे छोटी संख्या है उसका मान ज्ञात करना। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 36। देखिए ये 36 हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या है, 36 है। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो एक हमारा ऐसा मेथड है, देखिए इसमें क्या करना है, अगर सम संख्याएं, कभी भी सम संख्याएं दी रहती है, अगर 5 संख्याएं हैं तो सम संख्याओं में क्या करना पड़ता है, टोटल 5 है सम संख्याएं, इसमें से एक माइनस करिए, माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। टोटल 5 संख्याएं थी, उनमें से हमने एक माइनस किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। हमारा एवरेज कितना दिया है, 40 एवरेज दिया है, 40 एवरेज दिया है, तो जो 4 आया, तो इसमें अगर हम 4 माइनस करेंगे
तो ये क्या होगा 36 आ जाएगा। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या निकलेगी। और अगर इसी में हम 4 प्लस करेंगे, 4 अगर प्लस कर देते हैं तो हमारी सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगी 44। देखिए यहाँ पे करेक्ट है, 44 सबसे बड़ी संख्या है। तो इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं। अगर सम संख्याएं दिया हुआ है, सम संख्या क्रमागत सम संख्याएं दिया हुआ है, तो उसमें आप क्या करिए, टोटल जितनी संख्याएं दी हुई हैं उसमें से एक माइनस करिए। तो जैसे हमने 5 में एक माइनस किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। इसी प्रकार माइनस करिए एक संख्या, एक माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो आएगा, तो जो एवरेज दिया हुआ, जैसे इसका एवरेज 40 दिया है, तो 40 में अगर आप जो उसका अंतर आ रहा है उसको अगर घटा रहे हैं, घटाने के बाद उसको इसमें घटा देंगे तो सबसे छोटी संख्या निकल आएगी। अगर आप उसमें जोड़ देते हैं तो सबसे बड़ी संख्या निकल आएगी। आगे इसमें आपको ये हेल्प मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन है 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करो। जैसा कि हमने पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं। इसको क्या करना है कि देखिए 7 का फर्स्ट गुणज होगा, 7 का एक बार जाएगा, फिर 7 का 2 बार जाएगा, इसी प्रकार जाते जाते 7 का कितने बार जाएगा, 20 बार, इस प्रकार से। तो 7 का ये 7 ही होगा, 7 से 14 होगा, इसी प्रकार जाते हुए 7 का 20 में मल्टीप्लाई होगा तो 140 होगा, 7 दूनी 14 तो 140 होगा। हम क्या होगा, इसका एवरेज क्या होता है, क्योंकि ये कंटिन्यू सीरीज चल रही है जिनके बीच का डिफरेंस सेम है, क्योंकि 7 का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसलिए इसको निकालने के लिए क्या होता है, ये होता है फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद अपान 2, तो 140 प्लस 7 अपान 2। देखिए फर्स्ट पद है और ये लास्ट पद है, तो ये कितना हो जाएगा 147/2। तो इसको जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 से 7 बार, 2 से 3 बार, 2 3 और पे 0.5, कितना आएगा 73.5। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा 73.5। किस प्रकार से निकालते हैं, तो इसमें इसका फार्मूला होता है फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद अपान 2 एवरेज निकालने का, अगर कोई सीरीज कंटिन्यू सीरीज चल रही जिनके बीच का डिफरेंस सेम है। तो इस प्रकार इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने निकाला इसमें फर्स्ट पद 7 निकाला और लास्ट पद क्या होगा 7 मल्टीप्लिकेशन 20, तो 7 दूनी 14 140 हो गया। इस प्रकार इसका आंसर निकल आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया, अभी टाइप फर्स्ट ही चल रहा है। 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करिए। 8 के प्रथम निकालना है, तो देखिए अब ये तो बहुत आसान है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। 8 दिया है तो फर्स्ट पद तो हमारा 8 ही होने वाला है, सेकंड पद 16 हो जाएगा, इसी प्रकार जाते जाते 8 का 20 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कौन सा पद आएगा, ये लास्ट पद हो जाएगा। तो देखिए लास्ट पद 8 गुणे 2 है तो कितना हो जाएगा, ये 160, 8 दूनी 16 160 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट पद लास्ट पद 160 प्लस 8 प्रथम पद अपान 2, तो कितना हो जाएगा 168 अपान 2, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ये 2 से 8 बार जाएगा 16 होगा और 2 से 4 बार, इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा 84। सेम क्वेश्चन था, बस वैल्यू चेंज थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 16 नंबर का देखिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत ज्ञात करिए। ये भी सेम क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और ये सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू आपको चेंज मिल रही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन देखिए दिया गया है, इसको आप करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और अलग तरीके से करना चाहें। देखिए क्रमागत संख्या तो मैंने बताया था 1 2 3 4 5, 5 दिया है तो 5 संख्या है, तो जो बीच वाली संख्या होती है वो क्या होती है, औसत। औसत हमारा कितना दिया है, 50 दिया हुआ है। तो देखिए क्रमागत संख्या है तो 50 के बाद क्या होगा, 51 होगा, 51 के बाद क्या होगा, ये 52 होगा, ठीक है। इधर क्या होगा 49 होगा कम में, ये 48 होने वाला है। ये हमारा एवरेज है, ठीक है। इसमें बोल रहा है सबसे छोटी संख्या के गुणनफल, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर। तो सबसे छोटी कितनी है 48 और सबसे बड़ी है 52, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो दूसरी और चौथी 49 और गुणे 51 इसको करेंगे, इसका गुणा करिए, इसका गुणा करिए, दोनों का गुणा करेंगे तो इसका आंसर आने वाला है। तो इसका आंसर क्या आएगा देखिए, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके बताते हैं कि इसका आंसर क्या करेक्ट आने वाला है। देखिए 48 में 52 का करेंगे तो 52 मल्टीप्लाई 48, 8 से 2 बार जाएगा 16, फिर 40 से तो 41, 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, तो ये 6, ये 9, ये 4, ये 2, कितना आ गया हमारा 24 96,
ये आ गया। इसका भी गुणा कर लेते हैं, इसको रब करके देखिए, इसको रब कर देते हैं। इसका गुणा कितना आएगा 51, 49 और 51, 9 ये 4, 5 का नाम करेंगे तो 5 ये 4, फिर आएगा 20 में तो ये 24, यहाँ से करेंगे तो ये 9, ये भी 9, ये 24, कितना आ जाएगा 24 ये 99। इस प्रकार इतना इसका आंसर होगा 24 99, ये 24 96 24 99। तो देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है तो कितना आएगा, ये 3 आएगा क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, तो ये -3। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा, -3 करेक्ट आंसर आएगा। इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए प्रथम 20 का एवरेज दिया है तो प्रथम इधर सेकंड हो जाएगा, इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। या जैसे हमने पहले भी बताया था, आप ये कंटिन्यू सीरीज क्या होती है, देखिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं। अगर आपको करना है तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, फर्स्ट पद क्या होगा, x होगा, फिर x + 1 होगा, फिर x + 2 होगा, x + 3 होगा, फिर लास्ट होगा x + 4। 4 संख्याएं हो गई। इसका आपको माध्य निकालना है, इन सभी का योग करना है और डिवाइड में 5 करके इक्वल में 50 रखना है। इन सभी को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी। x की वैल्यू जब निकलेगी तो देखिए, x की जब वैल्यू निकलेगी तो यहाँ पे x की वैल्यू रखिए, और जिस प्रकार से हमने किया है सेम यही कंडीशन आपको आगे करना पड़ेगा, जो कि ये एक्स्ट्रा होगा। तो अगर आपको करना है तो इस तरह से करिए, या तो आप x के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 18 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए, अगर 5 संख्याएं क्रमागत हैं तो 1 2 3 4 5, इनमें से कौन सा होगा, तो जो बीच वाला होता है ये हमारा ये औसत होता है, तो औसत दे दिया, ठीक है। फिर इसके क्रमागत हैं तो 10 के बाद 11, ये 12, इधर 9 आएगा, इधर क्या आएगा 8 आने वाला है। अब पूछ रहा है बीच की संख्या कौन सी होगी, तो बीच की संख्या एवरेज ही होने वाली है, क्योंकि एवरेज बीच की संख्या एवरेज ही होता है, क्योंकि जो सेंटर में होता है वही एवरेज। जैसे मान लीजिए अब 6 संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 2 ये तो कट जाता, और इधर भी 1 और 2 कट जाता। इन दोनों का जो सेंटर आता है, इसका और इसका जो सेंटर, मतलब इन दोनों को जोड़ के आधा करते, जो यहाँ सेंटर आता ये बीच का, वही तो हमारा इसका एवरेज होता है यहाँ पे भी। तो इसी प्रकार इसका भी एवरेज क्या होने वाला, 5 संख्या तो ऑलरेडी यहाँ 10 ही हो जाएगा, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10 होने वाला है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या क्या होने वाली है, देखिए अब यहाँ क्रमागत संख्या दे दिया, तो क्रमागत संख्या के लिए क्या निकालना पड़ता है, इसमें अगर क्रमागत संख्या दे देता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपको इसको निकालना है तो 100, देखिए अगर क्रमागत है तो 1 2 3 4 5, 5 करिए तो ये 100 हो जाएगा। अब ये क्रमागत है तो बढ़ता जाएगा 101 और 102, और ये हो जाएगा 99, ये 98, इस प्रकार से इस तरह से हो जाएगा। तो 98, तो इसमें पहली संख्या ज़्यादा, पहली मतलब सबसे छोटी संख्या, पहली संख्या क्या होने वाली है 98, हमारा पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से करना है तो इस प्रकार से कर लीजिए, नहीं तो इसको जैसे हमने बताया था, अगर कोई सम संख्या रहती है तो क्या करते हैं, अगर जैसे टोटल 5 संख्या है तो सम संख्या अगर होती 5 क्रमागत सम संख्याएँ होती तो इसमें हम 1 घटा के क्या करते, तो 4 आता, तो इसमें एवरेज में हम 4 को घटा देते। लेकिन अगर क्रमागत आ जाए तो क्या करना पड़ता है, तो क्रमागत अगर आ जाती है, देखिए 5 अगर संख्याएँ हैं तो क्रमागत आ गई तो कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 घटाएंगे, इसमें भी घटाना है, घटाने के बाद 4 आया, 4 में क्या करते हैं 2 का डिवीजन करते हैं, 2 का डिवीजन करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 आएगा ना, तो क्या होगा, अगर 100 में से आप 2 को घटाते हैं तो सबसे छोटी संख्या मतलब प्रथम संख्या निकलेगी, और अगर इसमें 100 का प्लस करते हैं तो 102 मिलेगा, जो कि सबसे बड़ी संख्या होती है। देखिए किस प्रकार से, अगर सम संख्याएं दिया हुआ कंटिन्यू सम संख्या, अगर 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं तो उसमें 1 आपको घटाना है, 1 घटाने के बाद डायरेक्ट आप उसमें 4 को जोड़ना है, घटाना है। अगर जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या आएगी और अगर घटाएंगे तो छोटी संख्या आएगी। लेकिन अगर क्रमागत दे दिया, सम क्रमागत नहीं सिर्फ क्रमागत दे दिया, तो 5 में पहले 1 घटाना है, फिर उसको 2 से डिवीजन करना है। अगर 2 से डिवीजन करने के बाद जो आता है, जैसे 2 आया, तब एवरेज में अगर 2 को घटाएंगे तो छोटी संख्या निकलेगी, एवरेज में अगर 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, बड़ी संख्या आ जाएगी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार इसका हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन
दिया गया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत इतना है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। अब दे दिया यहाँ पे वर्गों का अंतर क्या होने वाला है, तो इसको किस तरह से हम निकालेंगे। अब वर्ग दे दिया, तो इसको अगर करना है तो आप सबसे पहले इसका वर्ग निकालिए, या तो नहीं तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम दिखाते हैं किस तरह से करना है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया, क्रमागत दिया है तो आपको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 2 3 4 5, ब्लैक ले लेते हैं। 5 संख्याएँ, जिनमें से 100 क्या होगा, बीच में जाएगा, क्योंकि 1 2 इधर कटेगा, 2 इधर कटेगा, 1 2, तो 100 हमारा एवरेज आ गया। अब क्रमागत है तो क्या आएगा, 1 102, इधर 99, ये 98, कौन सी संख्या आ गया, 99 98 आ गया। ठीक है। अब सबसे छोटी और संख्याओं के वर्गों, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 102, तो 102 का स्क्वायर माइनस सबसे छोटी 98 का स्क्वायर, इस प्रकार से करना पड़ेगा। ठीक है। तब देखिए फार्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो इसको आप फार्मूले से कर दीजिए। देखिए 102 प्लस 98 फिर मल्टीप्लिकेशन में 102 और माइनस 98, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 200 आएगा। 200 मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कितना आने वाला है, 98 2 100 और 2 ये 4, 200 400 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कितना आ जाएगा, 200 मल्टीप्लिकेशन 4 करेंगे तो ये 800 आ जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 800 जो है ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अब अगर आपको पहले जैसे मेथड जैसे मैंने बताया शॉर्टकट मेथड क्या करना है, 5 क्रमागत संख्या है तो 5 क्रमागत है तो 5 में क्या करिए, सबसे पहले 1 घटा दीजिए, तो क्या आने वाला है, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर मैंने बोला रहा क्रमागत है तो क्या करना है, 2 से डिवीजन, 2 से डिवीजन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2। अब 2 करना है तो अगर ये आपसे नहीं बनता है तो क्या करेंगे, 2 करना है ना, तो एवरेज में 2 घटा दीजिए, सबसे छोटी आ जाएगी, 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 98, ये सबसे छोटी आ जाएगी, और 2 जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी आ जाएगी। तो जो आप स्टेप ए वाला किए हैं तो ये सबसे बच जाएगा, फिर डायरेक्ट आपका निकल जाएगी यहाँ से संख्या। फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 दिया गया है, 25 31 और 41 विद्यार्थियों के 3 बैच के औसत, ये टाइप नंबर सेकंड का हमारा क्वेश्चन है। देखिए ABRRB ग्रुप डी के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 25 31 और 41 विद्यार्थियों के 3 बैचों के औसत अंक दिए गए हैं। कौन कौन से औसत अंक हैं, 20 है, 26 है और 56 है, 56 दिया हुआ है। तो इसको किस प्रकार से करना है, देखिए सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात करिए। अगर आपको इस प्रकार से करना है लेंदी मेथड से, तो इसको आप या तो इस प्रकार से करिए। देखिए 20 विद्यार्थियों के मल्टीप्लिकेशन 25 होगा, कितना है, 25 बच्चों के 20 हैं, फिर प्लस करिए 31 बच्चों के कितने हैं, 26 एवरेज है, फिर करिए 56 बच्चों के कितने हैं, 56 एवरेज कितने का है, 41 बच्चों का। अब टोटल में इसको क्या करिए, डिवाइड करके इसको जोड़ दीजिए, 6 6 कितना होगा, ये 26 है, कितना दिया है, ये तो एवरेज हमारा दिया है, इसको जोड़िए जो ऊपर की वैल्यू है, कितना है 25 31 41, तो 1 1 2 5 2 7, ये जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 97, इन सभी का गुणा करिए और इन सभी को जोड़ के 97 से भाग दे दीजिए, तो ये आपका एवरेज आने वाला है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए हम आपको शॉर्ट तरीके से बताते हैं किस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर शॉर्ट तरीके से करते हैं तो देखिए इसको करने के लिए हम किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले देखिए अगर इसमें 20 26 और 56, आप अपने हिसाब से कोई भी एवरेज इसके अंदर का मान लीजिए, कोई भी एवरेज हो सकता है। तो जैसे हमने क्या मान लिया कि हमारा एवरेज क्या होने वाला है, जैसे क्या 36, कौन सा एवरेज होगा, हमने मान लिया है कि 36 हमारा एवरेज होने वाला है। अब 36 एवरेज होने वाला है, लेकिन यहाँ पे दिया है 25 बच्चों का एवरेज कितना है, 20 दिया है, तो यहाँ 36 हमने माना हुआ है, मान लीजिए कि 36 है नहीं लेकिन माना हुआ है, तो 36 है, लेकिन 20 से कितना ये ज़्यादा है, तो 16 ज़्यादा है, 16 मतलब ये 20 से कम है 16, तो इसको माइनस करिए 16, और कितने लोगों का है, तो 25 लोगों का कम है। ठीक है, फिर प्लस करिए, फिर इसके बाद 36 से 26 से कितना ज़्यादा है, तो ये भी कितना है 10, तो कितना यहाँ पे आएगा, ये -10 होगा, क्योंकि 10 से कम है, और कितने लोगों का है, 31 लोगों का कम है। ठीक है, फिर प्लस करिए, फिर ये 36 है और 56, 56 अब ज़्यादा हो गया, तो कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो 20 गुणे कितना करिए 41, और डिवीजन में कितना जाएगा, डिवीजन में टोटल यही संख्या आएगी जो ये हमने जोड़ा था, कितना आया था 97 टोटल। अब देखिए
यहाँ से थोड़ा आसान आपको ये हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू थोड़ी छोटी छोटी आ जाती है, करना वही है लेकिन थोड़ी वैल्यू छोटी आ जाएगी। देखिए 25 में 16 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से 10 बार करेंगे तो 250, और 6 बार करेंगे तो कितना आएगा 250, और 6 बार करेंगे तो ये आपका, देखिए कर लेते हैं, 25 छक्का 150, तो 15, 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 5 30 10 40, तो ये 400 हो जाएगा। तो ये माइनस में 400 जाएगा, ये माइनस होगा तो 310 होगा, और ये प्लस में जाएगा तो 41 दूना कितना होता है 82, 820 होगा, और डिवीजन में 97 होने वाला है। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 820 में 310 जाएगा तो कितना आएगा, इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको घटाएंगे तो कितना आने वाला है, देखिए ये 400 310 तो 700 हो गया, 700 ये 10 हो गया, 710, तो 710 से 810 मतलब 100, और 110 आने वाला है, ये 97 कितना आएगा, तो 97 आने वाला है। तो देखिए इसको आप अगर भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको अगर भाग देंगे तो ये हो जाएगा 97, एक बार जाएगा, एक बार जाने वाला है, फिर ये कितना जाएगा 97 जाएगा तो 3 बचेगा, मतलब 13 बचेगा, जब कैरी लेंगे 13 बचेगा तो 130 हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा, फिर एक बार जाने के बाद ये 3 बार जाएगा, अब कर लीजिएगा इतना जाएगा 1.13 जाने वाला है। तो क्या होगा, अब देखिए हमने एवरेज इतना माना हुआ था, लेकिन बढ़ कितना रहा है, बढ़ हमारा रहा है प्लस में 1.13 बढ़ रहा है, तो मतलब हमारा माना हुआ क्या है, अभी कम है। अगर क्योंकि अगर एवरेज सेम होता तो 0 आ जाता, तो इसलिए इसमें हमको जोड़ देना है। कितना जोड़ेंगे, तो 36 और प्लस जितना हमारा निकल के आया 1.13, तो इस प्रकार इसका आंसर कितना हो जाएगा, 36 एक 37, 37.13 इतना राइट आंसर होगा। कितना होगा, 37.13 आंसर। चलिए एक बार हम और आपको बताते हैं। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एवरेज मान लिया, माना कि हमारा एवरेज कितना है 36 है, 36 एवरेज माना, तो 20 कितना कम है, 36 से कितना कम है -16, और कितने लोगों का है 25, तो 25 का गुणा कर दिया। फिर 36 है, 26 कितना कम है, तो 26 जो हमारा कम है 10 कम है, किससे 36 से, क्योंकि हमने 36 माना हुआ है और दिया कितना है कम है, और ये 31 लोगों का है, 33 लोगों का है। फिर हम यहाँ पे 56 दिया है, जो कि 56 36 से अधिक है, तो ये अधिक कितना है 20, और 41 लोगों का तो 41, और फिर टोटल हमने कितना, तो कितने लोग थे, तो ये 25 31 41 कितना हुआ था 97, तो 97 हमने कर दिया। फिर आगे देखिए हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया, तो 25 × 16 कितना होता है 400, फिर ये 31 दाम कितना होता है 310, और ये 820 इसका गुणा किए तो 820 आ गया। अब इसको हमने घटाया तो कितना आ गया 110, 110 को जब 97 से हमने भाग दिया तो कितना आ गया, ये 1.13 आ गया, जो कि क्या है, ये प्लस में वैल्यू आ रही है, तो प्लस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 36 हमने जो माना था ये हमारा कम था, इसलिए इसमें जुड़ गया, तो इस प्रकार से 37.13 आ गया। अगर दोस्तों ये समझ में आया हो तो इस तरह से कर सकते हैं, जैसे हमने पहले बताया उस तरह से आप टोटल मल्टीप्लिकेशन करके, गुणा करके और जोड़ के और डिवीजन कर देंगे 97 से, तो भी आंसर यही आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्तांकों का माध्य 23, इसी परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्तांकों का माध्य 22 है। दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 22 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो इसके लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले इसको आप आसान तरीके से कर लीजिए। 40 छात्रों वाली कक्षा ए के प्राप्तांकों का माध्य कितना है, 23 दिया है, तो इसको क्या करिए 40 × 23 कर लीजिए, ठीक है। फिर प्लस, फिर दिया है 45 छात्र टोटल हैं, 45 छात्रों वाली कक्षा में माध्य कितना दिया है 22। इस प्रकार डिवीजन करिए, और ये 40 छात्र 45 कितना हो जाएगा 40 प्लस 45, इस प्रकार ये हो जाएगा 85, टोटल कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब इसका जब अगर गुणा करेंगे किसके रेशियो में रखना है, तो रेशियो देखिए दिया गया, अनुपात ए के प्राप्तांकों के माध्य के बराबर, तो ए का प्राप्तांक माध्य, ए के प्राप्तांकों का माध्य कितना है 23 रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना कॉमन आ रहा है हमारा, 5 इसमें कॉमन आ जाएगा। देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 5 8 हो जाएगा, 8 × 23, अरे प्लस ये इसमें भी हो जाएगा 5 नमा और गुणे 22, ठीक है, ये 85 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अनुपात में 23 हो जाएगा। इस प्रकार से 5 से 5 कट जाएगा तो ये 17 हो जाएगा, 17 इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो देखिए यहाँ 17 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो यहाँ गुणा कर लेंगे, 23 × 17 जगह नहीं है, इसका आप गुणा कर लीजिएगा। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए अगर हम गुणा करते हैं
तो ये आने वाला है 300 हमारा कितना आएगा 391। इसका अगर हम 17 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 391। 391 गुणा आ जाएगा, ये दशमलव में रहेगा। अब इसका आप गुणा कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। 8 में 23 में 8 का गुणा करिए और ये 22 में 9 का गुणा करिए, तो ये कितना आने वाला है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 382। कितना आ जाएगा ये 382। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा 382 अनुपाते 391। कितना होता है 382 अनुपाते 391। यहाँ पे थोड़ा जगह की शॉर्टेज है इसलिए हमने, आप गुणा कर लीजिएगा। क्या करना है देखिए, 5 का यहाँ 17 होगा, 17 × 5 = 85, तो 5 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 17। अब 17 इधर डिवीजन में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो देखिए 23 × 17 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 391 आने वाला है। और ये जो 8 × 23 दिया है और 9 × 22 दिया है, इसका दोनों का गुणा करिए, 23 × 8 और 22 × 9, तो इसका करेंगे तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 382। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 दिया गया है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, एक कक्षा की परीक्षा के 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 39.20 है और उनमें से 3 के प्राप्तांकों का औसत कितना है 41 दिया हुआ है। तो शेष 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले 5 का कितना दिया है, 5 का देखिए 39.20 दिया है, तो इसका गुणा कर लीजिए। सबसे पहले 5 छात्रों का दिया है कितना, 5 छात्रों का प्राप्तांकों का औसत 39 पॉइंट है, उनमें से 3 के प्राप्तांकों का औसत 41 दिया है। तो देखिए 5 का औसत कितना दिया है 39.20 दिया है। इसका जब गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 से 0, 5 दूनी 10, तो कैरी 1 आ जाएगा, 5 9 45 से 46 होगा और कैरी 4 आएगा, 5 3 15 और 15 4 19, तो यहाँ 2 दशमलव लगा 2 लग जाएगा। इसके बाद 3 का कितना दिया गया है, 3 शेष 3 प्राप्तांकों का औसत 41 है। इसका हम करेंगे तो 3 एकम 3 और 4 तियाँ 12, इसको हम घटा देंगे कितना आ जाएगा 3 ये 7 ये 0, कितना आ जाएगा ये 123, तो ये 73 आ गया। तो लास्ट का ये 2 बचा, शेष 2, ये कितने का है शेष 2 का है, तो 73/2 जब करेंगे तो 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 तियाँ हो जाएगा और 2 छक्का और ये 0.5 हो जाएगा, तो 36.5 कितना हमारा राइट आंसर होगा 36.5। किस प्रकार से हमने किया, सबसे पहले 5 का कितना दिया है 39.2 दिया है, तो हमने टोटल निकाल लिया, इसका सम कितना आया 196 सम आया। फिर 3 का दिया है 41, तो इस प्रकार इसका सम कितना आ गया 123। इसका जब हम घटा दिए, क्योंकि 5 का टोटल सम था, 3 का हम सम घटा दिए तो कितना आ गया ये 2 का सम आ गया। ये 2 का जब सम आया 73, तो एवरेज निकालना है क्योंकि यहाँ दिया है 2 छात्रों का औसत ज्ञात करना है। अगर औसत ना होता सम बस होता 73 हो जाता, लेकिन औसत निकालना है तो हमने 2 से डिवीजन कर दिया, तो कितना आ गया 36.5। तो इसका हमारा राइट आंसर हो गया 36.5। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 24 नंबर का देखिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा 24 नंबर का है, 100 छात्रों का एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य दिया है 2.5 और 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में उसी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य दिया है 70। तो दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य ज्ञात करना है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले देखिए, ये देखिए RRB NTPC 3-2-21 में आया हुआ, तो इसके लिए हम मान वाला मेथड करेंगे। आपको करना है तो 100 × 25 करिए, फिर 50 × 70 करिए, फिर उस तरह से निकाल सकते हैं। हम इसको मानेंगे कितना है 25 है, 1 का 70 है, तो हम इसको मान लेते हैं कि हमारा अगर 35 होता, मान लिए कि 35 अगर हमारा एवरेज होता, तो 35 एवरेज होता तो क्या होता, देखिए 25 कम है 35 से, तो मतलब कितना कम है 10 कम है, और कितने विद्यार्थी हैं तो 100 विद्यार्थी हैं। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ देखिए ये यहाँ पे कितना है ये 70, तो 70 से 35, 70 ज़्यादा है तो इसमें कितना ज़्यादा है ये 35 ज़्यादा है, कितने बच्चों का 50 बच्चों का ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि ये प्लस की वैल्यू आ रही। अब इसको जब करेंगे तो कितना आएगा ये 1000 वैल्यू आएगी, और ये प्लस में जाएगा तो 35 का 5 करें तो 5 25 5 15 5 25 5 15 2 17 1750 कितना आ गया 1750। ये माइनस में है तो इसको जब घटाएंगे कितना आएगा 750। अब देखिए जो भी वैल्यू आती है वो टोटल में बढ़ती है। टोटल में मतलब कितना बटेगा, देखिए टोटल हमारा कितना है 150, क्योंकि पहले 100 छात्र थे फिर 50 छात्र अलग से हैं, तो 100 टोटल अगर एवरेज बढ़ता है या घटता है तो टोटल में फ़र्क पड़ता है। टोटल कितना है 150 हम करेंगे तो 0 से 0 और 15 तियाँ 45, ओ 15 तियाँ 45 नहीं 15 पचे 75 कितना आएगा ये 5 से 5 बार जाएगा, 15 पचे 75 आ जाएगा क्योंकि प्लस है। अब देखिए
पहले हमने एवरेज कितना माना 35 माना था, जिसमें से हमारा इसमें माइनस में आया, इसमें प्लस, क्योंकि अभी इसमें प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 35 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा एवरेज क्या आएगा, इसका 40 आने वाला है। चलिए एक बार हम और आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, माना कि 35 हमारा एवरेज है, टोटल एवरेज कितना है 35 हमने मान के रखा है। इसमें से मान लीजिए, अगर इसमें से आपको मानना है 40 है, मान लीजिए अगर एवरेज होता है तो 0 आती वैल्यू, लेकिन हमने 35 माना, तो 35 माना तो कितना आया, यहाँ पे देखिए 25 एवरेज था तो -10, क्योंकि ये इससे 25 है, इससे 10 कम है। 10 है कितने छात्रों का, 100 छात्रों का। फिर इसके बाद इसका 50 छात्रों का कितना है, 70 एवरेज है। 70 एवरेज है, जो 35 से कितना ज़्यादा है, 35 ज़्यादा है, और ये 50 छात्रों का, तो टोटल कितना है 1750, ये माइनस में 1000, तो कितना हमारा प्लस बढ़ रहा है, तो प्लस हमारा 750 बढ़ रहा है। जो कि ये जो वैल्यू बढ़ रही है 750, ये किस में बटेगा, सभी में बटेगा, 100 और 50 दोनों छात्रों में, तो 150 छात्रों में, तो 150 में हमने बांटा तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5, मतलब हमारा 5 एवरेज और बढ़ेगा क्योंकि प्लस में है। इस प्रकार से 35 + 5 किए तो कितना आ गया, 40, एवरेज हमारा कितना हो गया, 40 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि 25 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत 36 था। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों के प्राप्तांकों का औसत बढ़कर इतना हो गया। इसके तुरंत बाद एक अन्य छात्र उस समूह में शामिल हो गया, जिससे परिणाम स्वरूप प्राप्तांकों का औसत घटकर इतना हो गया। छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात करना है। तो दोस्तों यह आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।